जय भीम दोस्तों। नवयान इकोनॉमिक एजुकेशन इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बाबा साहब के द्वारा लिखे हुए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रंथ स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज। तो यह 1918 में बाबा साहब ने लिखा था। उस वक्त प्रॉब्लम क्या थी? मान लो यह गांव है, ठीक है, यहाँ कुछ एक भाग है, यहाँ पर कुछ लोगों के पास बहुत ही छोटे छोटे खेत रहते हैं, ठीक है, कुछ लोगों के पास बड़े खेत होते हैं। तो उस ज़माने में प्रॉब्लम क्या होता था, ये छोटे खेत वालों को खेती करना में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता था और उन्हें टैक्स भी देना होता था। इसके कारण कई प्रॉब्लम्स थे। तो बाबा साहब ने यहाँ पे सजेस्ट किया कि भाई फार्मिंग जो होना चाहिए वो होना चाहिए कोऑपरेटिव फार्मिंग, ठीक है। अब उस ज़माने में लोग फार्मिंग पे ऊपर बहुत डिपेंड होते थे क्योंकि उस ज़माने में बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज नहीं होती थी, आजकल के जैसे कंप्यूटर्स नहीं होते थे, बहुत ज़्यादा ऑटोमोबाइल नहीं है। तो अब क्या हो गया है, ज़माना हो गया है थोड़ा बहुत चेंज। अब लोग गांव से सिटीज में आ गए हैं, ठीक है। और अब गांव से सिटीज में आ गए हैं, लेकिन आजकल सिटीज में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है पोल्यूशन, क्वालिटी ऑफ फूड, ठीक है, और भी कई सारे प्रॉब्लम हैं। लेकिन जिस जमाने में हमें खेती करने नहीं मिलता था, आज सिटीज में आके हमारे पास घर है, वह भी सीमेंट के घर है। लेकिन इस सीमेंट के घर पर जो छत है, जिसे हम कहते हैं रूफ टॉप, यह जो रूफ टॉप है, यह अब क्या खा रहा है? यह खा रहा है सनरेज, धूप खा रहा है। और उसके अलावा यह कुछ नहीं करता है। यहाँ सनरेज के कारण यह गर्मी होती है, बढ़िया फैन हमें चलाना पड़ता है बहुत ज़ोर ज़ोर से, ठीक है, हाई स्पीड पे। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ज़्यादा आ रहा है और हमारा रूफटॉप खाली पड़ा हुआ है। तो यह जो रूफटॉप है, यह क्या है हमारे लिए? यह रिसोर्स है। और यह रिसोर्स क्या हमारे काम आ सकता है? हाँ, बिल्कुल काम आ सकता है अगर इस पे रूफटॉप फार्मिंग की जाए। तो अभी कहेंगे कि भाई रूफटॉप फार्मिंग अगर करना है तो बहुत ज़्यादा खर्चा लगेगा या बहुत सारी चीज़ें लगेगी। तो भाई यह जो रूफटॉप फार्मिंग करनी है, यह आपको अपनी हॉबी के लिए करनी है। आपके हाथ पैर चलते रहे, आप मोबाइल से थोड़ा सा दूर रहे, ठीक है, जिससे आपको फ़ायदा होगा, थोड़ी बहुत आपकी एक्सरसाइज होगी, एक तो हॉबी भी होगी, साथ ही साथ जो सब्जी या फ्रूट आप उगाओगे वो खाने भी मिलेंगे, ठीक है। तो अब फार्मिंग क्या करनी है भैया? हमें रूफटॉप फार्मिंग करनी है। और वह कैसे करनी है? हॉबी के लिए। तो भाई आपने यहाँ आइडिया तो बता दिया, लेकिन सबसे सस्ता तरीका क्या है? तो सबसे सस्ता तरीका है भैया, यूट्यूब पे जाओ, ठीक है। और यूट्यूब पे जाने पे ग्लास या फिर वाटर बॉटल लिखो, वाटर बॉटल रूफटॉप फार्मिंग, यह 4 वर्ड लिख दो यूट्यूब पे।
और सर्च करो, आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे कि जैसे यह पानी की बोतल है, मान लो यह पानी की बोतल है, मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, पानी की बोतल यहाँ से काट देते हैं और इस पानी की बोतल में काटने के बाद यह एक जुगाड़, एक तरीके का जुगाड़ होता है और फिर इस पानी की बोतल में, ठीक है, इस पानी की बोतल में यहाँ मिट्टी भर दी जाती है और मिट्टी भरने के बाद यहाँ एक प्लांट्स ग्रो होता है, ठीक है। तो यह पानी की बोतल का खर्चा कितना आएगा, यह तो कबाड़ी में मिलता है या 1 रुपये में मिल जाएगी आपको, ठीक है। मिट्टी कहाँ से खरीदनी है और सीड कहाँ से खरीदने हैं, तो जो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग कंपनीज होते हैं वह आपको छोटे क्वांटिटी में मिट्टी, फार्मिंग, पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड मतलब वो नीम से बना होता है, यह सब आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। और प्लास्टिक की बोतल यूज़ कर सकते हो, आपके घर में पुरानी बकेट हो सकती है या पुरानी बकेट आप कबाड़ी मार्केट से ख़रीद के ला सकते हो, ऐसी चीज़ें सारी ख़रीद के लाइए, उसमें मिट्टी भरिए और उसमें जो ऑर्गेनिक खाद है, जैसे आपने चाय पी है तो चाय पीने के बाद जो आपका चाय पत्ती है वह यहाँ पे डाला जा सकता है। कैसे क्या किया जा सकता है इसका नॉलेज आपको लेना है। तो यह एक हॉबी जैसा है। तो मान लो आप 5 बॉटल से चालू कर रहे हो, 5 बॉटल 5 रुपए का हो गया, थोड़ी सी 50 रुपए की मिट्टी ले ली, थोड़ा सा ऑर्गेनिक आपने खत ले लिया, थोड़े से बीज ले लिए और आपने ग्रो करना चालू किया, ठीक है। पहले 6 मंथ में आपने थोड़ी बहुत एक्सपर्टाइज हासिल कर ली। नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप देखोगे आपके पास 50 पौधे हैं जो आपको काफ़ी मात्रा में सब्जियां दे रहे हैं। सब्जियां कैसे, जैसे टमाटो दे रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कैबेज उगाया जा सकता है और भी 4-5 चीज़ें आपको जो उगानी है आप उगा रहे हैं। तो भाई इससे हो क्या रहा है, एक तो आप थोड़ा बहुत चल फिर रहे हो तो आपका हेल्थ अच्छा हो रहा है, ठीक है। आपको कोई दिन भर काम नहीं करना है, 5 मिनट के लिए जाना है, पानी देना है और थोड़ा सा खत डाल देना है, तो सुबह शाम किया जा सकता है थोड़ा बहुत टाइम, ठीक है। आपको बहुत ही टेस्टी फूड मिल रहा है, आपका हेल्थ भी इम्प्रूव हो रहा है, साथ में साथ आपका जो मनी है वह भी बच रहा है, ठीक है। तो भाई यह क्या हो गया, जो भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है उस अपॉर्चुनिटी में हमें एक अपनी हॉबी ग्रो करनी है और उस हॉबी से हमें क्या करना है, हेल्थ, वेल्थ, यह 2 अचीव करनी है। अब भाई आप कहोगे कि मान लो हम 500 रुपये या 800 रुपये बचा पा रहे हैं, ठीक है, मोटा मोटा मान लेते हैं आप 500 रुपये पर मंथ बचा पा रहे हैं। भाई आपका हेल्थ भी तो अच्छा है, तो आपको डॉक्टर के पास ज़्यादा जाना नहीं पड़ेगा। या 500 रुपये करते हुए आप 1 साल में 6000 रुपये बचा रहे हो। भैया आप 6000 रुपये बचा रहे हो तो इस 6000 रुपये में से 2000 रुपये आप धम्मदान के लिए दे दीजिए कहीं पे, ठीक है। और जो 4000 रुपये बच रहे हैं, ठीक है, उससे आपको जो करना है वो आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से बाबा साहब ने जो प्रॉब्लम बताया था कि भाई छोटे फार्मिंग से क्या घाटा है, अब तो भैया जितने भी छोटे फार्मिंग वाले लोग हैं इनके बच्चे पढ़ लिख के सिटीज़ में आ गए हैं। अब सिटीज़ में आने के बाद भैया हमें अपना एक रोल मॉडल खड़ा करना है और आप इंटरनेट पे देखोगे रूफटॉप फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑन रूफटॉप, यह एक इंटरनेशनल ट्रेंड है और यह जो स्किल है इसे सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है।
अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा सब्सक्राइब होगा मुझे पता चलेगा मुझे ऐसे वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा बनाने चाहिए, क्योंकि हमारा मोटो है एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय भीम।